राजेश जी घटावा का हम स्वागत करते हैं, वो आए नहीं, माला आप भी पहनाओ भाई, आप। इसके बाद में संजय, टीम के अंदर संजय गया हुआ है। संदीप मुकेश जमाड़ा, लगभग डूमरा का ही। ये पूरे नवलगढ़ क्षेत्र की है। झुंझुनू की जो टीम जा रही है नवलगढ़ क्षेत्र से ही है। अच्छा, अमित मला, अमित कुमार हो गया। विकास, अनुराग, रविंदर सभी साथ में खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। तैयारी की डिग्री है, आगे कोचिंग की डिग्री है। डूमरा स्कूल से ही कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। रविंद्र, मोनू, आबिद सब आ गए। आबिद आ गया क्या? आप बताओ जी। हाँ, अभी बता दो। हाँ, ये भाई साहब रेगुलर, लास्ट में भाई साहब रेगुलर हर साल स्टेट खेलते हैं ये खिलाड़ी। बहुत ही सामान है वो नहीं है, तो वो आप उपलब्ध कराओ, ये हमारा आपसे निवेदन है। ठीक है, हाँ, उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, वो उनको उपलब्ध करवा दो आप। हमारे गांव की भी थोड़ी सी समस्या है खेल ग्राउंड की। अठे मैं डूमरा से संजय जाएंगे डूम खेल ग्राउंड में जितना भी माराठ है, जो भी नेता आए हैं वे वादों तो कर जाएं लेकिन भूल जाएं। तो एक तो ट्रैक होना चाहिए और सब आश्वासन मत काल फोन करांगा, परसों करांगा, अब की बार तो ठीक है, बीजीवा थोड़ी क्या कौन करे ना। आई क्यों एक खेल को किट है बहुत हुआ जो और को होना 24 घंटा 30 दिन साके मिल लूँ और बाद में भी पहले भी। पूरे मंच को, सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम और मेरे युवा साथियों और बुजुर्ग जो हमारा एक फूफो जी बैठे दिखा, जब तो लेना बैठे फूफो जी नाराज फिर आओ, कोई बात को नहीं। तो मेरा कहना है कि मतलब ये देखो, आप लोगों का जो आशीर्वाद, आप लोगों का जो प्रेम, आप लोगों का जो सहयोग जो मेरे को नवलगढ़ में मिला। मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूँ, न मैं कोई नेता था, न मैं कोई वंशज नेता हूँ, न मेरे को नेताओं का किसी का आशीर्वाद है। जिस दिन से पहली बार मैंने मेरे नवलगढ़ में यहाँ से पंचायत समिति सदस्य मेरे खिरोड़ गांव से मैंने चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी मैं नवलगढ़ से जो मेरा खिरोड़ गांव से मेरे पास गांव के काफ़ी लोग गए, बोले आप सरपंच का चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई सरपंच का चुनाव मेरे बस की बात करो। फिर 12 महीने बाद में डायरेक्टर के चुनाव आए, तो मैंने मेरे गांव के लोगों को जा करके, मेरे को 20 दिन तक मेरे पास बैठे रहे, बोले आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं ये लिख के दे दो कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ा तो मेरे घर चल जैसे। जब मैं मेरे खिरोड़ का गाँव चुनाव चालू करियो और 20 चुनाव का मायने मारा खिरोड़ को चुनाव 200, 250, 300 वोटा को अंतर रहे, चाहे वो डायरेक्टर को चाहे सरपंचा को। मेरे गांव को तो आशीर्वाद मिलो कि मैं 1450 वोटा से डायरेक्टर को चुनाव जीत के निकले। फिर एकदम से नहीं हो, सामने प्रधान का चुनाव की फार्म की बात आ गई, हमारे पार्टी की आप लोगों का आशीर्वाद से 8 सीट ही। उसका चुनाव था, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको प्रधान का फॉर्म भरना है। क्यों फॉर्म बनो भाई, उसके सामने बहुत मुश्किल था। 5 डायरेक्टर जो निर्दलीय थे उसमें से 3 मेरे पक्ष में आ गए थे, तो हम 11 बन गए। तो 11 में हमने वहाँ से प्रधान का फार्म भरा, मेरे माताजी का फार्म भरवाया था, क्योंकि मैंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा था। उस दिन से हम फील्ड में इस बात को लेकर थे। हम जब हार करके बाहर निकले तो जगह दिन के बाद मेरे सिर्फ युवा साथियों को ही मतलब बहुत बड़ो प्रेम रहे, आप जी का साथियों को बहुत बड़ो प्रेम रहे। जिके भी गाँव में जाऊँ तो मेरे को छोटो मोटो कोई काम मन बताऊँ, मैं बाग सागे हो जाऊँ, बागले लड़वा लाग जाऊँ, बागले झड़खवा लाग जाऊँ। और जगह दिन से काम चालू करो। नेतागिरी आपनों को शौक को नहीं, नेतागिरी ने शौक है ना, अपनों पैसो है ना, अपन को लाल सरा का भी बात न लेके ज़्यादा हो। दूसरी बात, अब भी आप सब लोगों का आशीर्वाद से मैं सगला 5 आदमी एक सागा। और अगर बहुत सारे लोग मैंने फार्म लिया, क्योंकि राजेश फार्म भर बहुत वोट बैंक ऐसा है जो वन में चलेगा। तो मैं और ए छोटा भाई जगह भी कोई मैदान अब भी बात पर करे आप
एज कोई भी मैदान मैंने बुलाऊँ जब बैठे कदे आश्वासन कौन दियो मेरे गाँव में मैं कोई आश्वासन कौन दियो बाने वो काम हो जैसी वो काम हो जैसी वो कौन हुआ अपना बस को काम हो जाए न बस की बात वो कोनी सामने राज पड़े है राज का आपा खे लोग राज का आपा मैं पार्टी का आदमी हूँ राज का आदमी नहीं पार्टी के मेरी आज भी झंडो लाग रहे है 3 साल पहले में झंडो लाग रहे आज भी पार्टी का हूँ आगे भी पार्टी का रहूँगा लेकिन कई लोगों का नशो चढ़ जाए आँखें का मान माँ हजार कालो चश्मो ला जाए जनता दिखे कौन वो लड़को और 10 बार मान फ़ोन करियो पिछली बार तो क्या पैसा दे दिया अब की बार क्या जोर आगो काम की बात है कौन भाई मैं तो एक छोटो सा आदमी हूँ तब राज का आदमी होगा तो ए मैदान मुद्दों का काम कराना तो बंद तो एक चेक के ऊपर या एक स्टाम्प पर तो साइन करना पड़े ना बताए मैं वो मैदान पूरा तैयार हो जाए और वो मैदान एक ही लोकेशन के ऊपर है कि झुंझुनू से नौलगढ़ के बीच में मेन रोड है बी के ऊपर मैदान है और ये मैदान का मैं अगर 10 लाख रुपया लगा करके और जहाँ गुरु जी यहाँ का 2-3 अगर रिटायर्ड फौजियन बैठे हमारे साहब बैठे यहाँ का जिम्मेदारी तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नौलगढ़ कम से कम 500 बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा? क्योंकि यहाँ अगर तैयारी कराओगे तो निश्चित रूप से वो लड़के फौज में भी निकलेंगे, पुलिस में भी निकलेंगे और पुलिस फौज के साथ साथ में और कई कंपटीशन के आप जैसे लोग मोटिवेशन यहाँ बच्चों को देंगे ना तो और बहुत सारी परीक्षा का मान निकल जाए। और मैदानी की जगह है और मेन जगह है और ओई नहीं के अलावा नौलगढ़ में बहुत सारी जगह पड़ी है। मैं एक बात कह गया कि बदराना जोड़े के मायने कैंसिल होने के बाद में वहाँ युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग लगाएंगे और वहाँ कोचिंग की जो बच्चे 1-2 लाख दे करके सीख कर बेचारे जाते हैं, जहाँ हम घी दूध बेच की छाया बेच की अपना छोटो मोटो फसल को बेच की एक बच्चे की कठ मोस के आप बेटे लाख रुपया दे के बा व्यवस्था में नौलगढ़ में करा हमारा वादा करेड़ा है। वो भी वादा करेड़ा है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री का वहाँ 4000 आदमी लाग रहे हैं दूसरा राज्य का और वह 4000 महला नौलगढ़ लागे वो वादो भी मारो करेड़ा है। और वो वादो भी मारो करेड़ा कि बदराना जोड़ा जिस दिन हमारा राज होगा उस दिन आपका होगा। लेकिन ए वादा का मैं रजा ये बात की झाड़ी ये बात की टीसी इसलिए 4 साल राज के सागे तो हाँ लेकिन एक ऐसा को नहीं, क्योंकि 12 महीना कोई चीज़ कती बार देखी जाए जी कोई आश्वासन चाहे बाप बेटन दे चाहे माँ बेटन दे चाहे पड़ोसी भाई बहन किन्हें भी दे आश्वासन कितनी बार चलो जी 12 महीना चल रहा पर तो टाइम निकल जैसी। तो मेरा कहने का मतलब देखो मेरे से पर्सनल तौर पे जितना होगा आप इस मैदान को तैयार कराओ और बाकी चाहे मन कोई चंदा की रसीद काट की ला के देना पड़े तार तो काम करवा। और इन देखो दूसरी बात मैं युवा साथियों से जरूर कहूँ कि यहाँ की टीम बना ली जो कंटिन्यू ये अपने मैदान में मेंटेन रखे और ये मैदान सु 10-5 लड़का तो कम से कम निकलें जो को आगे जाए ये डोमरा को नाम रोशन करें। हमारे खिरोड़ गांव के मायने मैं जो चुनाव लड़ो जहाँ एक AMG गुजरा रिटायर्ड फौजी आदमी, मैं दूसरा एक उदाहरण आपको और बताता हूँ। 4 बजे उठ करके हमारे पास में गंगाना जोड़ा पड़ता 125 बीघा का है, 4 आदमियों से उन्हें चालू किया। फिर गांव के धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट बना तो 125-30 लड़के हो गए थे। उसको मैंने सबको ऐसी ड्रेस और जूते और जुराब दिए थे। उसमें 16 लड़के एक साथ भर्ती हुए थे, 16 लड़के। लेकिन फिर गांव के क्या कोई ना कोई कुछ नहीं गा यार आदमी मैंने पास बैठे हूँ बिना फालतू कुछ नहीं करके कह यार अब वहीं हिमाचल और पहला बैच में 16 लड़का काटूँ बड़ी बात हो सर। और वो एक खिरोड़ गाँव से। तो मेरा आप लोगों से जो ये हमारे भाई बैठे हैं फौजी साहब, ऐसे अगर 5-7 फौजी एक साथ में अगर मेरे साथ हो जाएं और आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए तो ऐसे 5 नहीं 25 मैदान बन सकते हैं और सैकड़ों नौलगढ़ के बच्चे निकल सकते हैं। सिर्फ भावना चेंज करने की ज़रूरत होती है। आप लगातार पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे एक सुभाष जी TI सीकर में पूरे सीकर को ठीक कर दिया। एक जो TI ट्रैफिक पुलिस में है उसने इतने बड़े संभाग को ठीक कर दिया और ट्रैफिक रूल ऐसे शानदार बना दिए कि पिपराली सर्किल से लेकर के घंटाघर तक आप एक स्पीड में जा सकते हैं, 1 घंटा लगता था। तो ऐसे अगर मेरे भाई अगर 5 खड़े हो जाएं तो नौलगढ़ में सैकड़ों युवाएं ये खेलों हैं, फौज में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, बाकी दूसरी नौकरी में जा सकते हैं। सेवा देने के लिए बहुत लोग हैं। एक बार मैं इधर से जोधपुर खूब जाता हूँ, अपने खरनाल के पास एक गौशाला है और वहाँ के जो बाबूजी है उसने 4 गायों से गौशाला की थी, 4 गायों से गौशाला स्टार्ट की थी और आज वहाँ कम से कम 5000 गाय हैं। और उन गायों की उस प्रकार की व्यवस्था होती है जैसे माँ बाप की सेवा भी नहीं होती है, लेकिन उसके मन में क्या था, दृढ़ निश्चय था। दान देने वालों की कमी नहीं है, दान को सही जगह लगाने वाले आदमियों की कमी है।
तो मैं करवा लो, लेकिन आपका उद्देश्य अगर फिक्स होगा कि मैदान सही तरीके से 5, 10, 15, 20 लड़के इसमें काम करेंगे, श्रमदान करेंगे, संडे को एक दिन 2-5 घंटे खुद मिल काम करेंगे, तो ऐसे इस चारों लड़के यहाँ आएंगे। और हमारे जैसे भाषण देने वाले बाद में नेताओं की कमी नहीं रहेगी। वहीं से लाइन लगाएंगे कि यार मैं आज आ जाएंगे, बड़ी सारी भीड़ आज मैं आ जाएंगे, आज को नहीं आऊँगी, बस भीड़ आओगे जना आप आ जाएंगे।